बजट की बेटा आज हम लोग बात करेंगे। बजट बहुत इम्पोर्टेंट है और बजट पर जो क्वेश्चंस आप लोगों को आए हैं वे क्वेश्चंस हैं इसके महत्व के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में और साथ ही साथ आप लोगों को एक क्वेश्चन जो बजट के बारे में पूछा गया है वो निष्पादन बजट है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बजट के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। बजट का अर्थ, परिभाषा और इसका महत्व, निष्पादन बजट क्या है, इसका अर्थ और इसके गुण दोष। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप लोगों को और पूछा गया है एक आध बार कि भारत में कैसे बजट काम करता है। तो आज हम जो भी चर्चा करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है बजट का अर्थ और इसकी परिभाषा। अगर बजट के अर्थ की बात करते हैं तो आप इसमें बताएंगे कि वित्त प्रशासन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और वित्त के बिना किसी भी देश में प्रशासन को चलाना संभव नहीं है। इसलिए एल.डी. वाइट ने कहा है, प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर एल.डी. वाइट ने कहा है कि प्रशासन और वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य ये कहते हैं कि सभी उद्यम वित्त पर निर्भर है, इसलिए कोषागार पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हुबर ने कहा है कि यह आधुनिक शासन के अंतःस्थल तक पहुंच गया है। यह मतलब वित्त आधुनिक शासन के अंतःस्थल तक पहुंच गया है। तो इसलिए ये जो वित्त व्यवस्था है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वित्त का ही सारा लेखा जोखा बजट के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। तो ये बजट शब्द आया कहाँ से? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजट से हुई है और बूजट का अर्थ है चमड़े का थैला। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल ने संसद में कुछ कागज़ एक चमड़े के थैले से निकाले। ये कहा गया कि जो बजट है वो थैले में से निकाल करके प्रस्तुत किया गया है। तो सामान्य शब्दों में बजट का अर्थ इस प्रकार से लिया जाता है कि सरकार की वार्षिक आय व्यय का विवरण। सरकार की वार्षिक आय और व्यय का विवरण। बजट के महत्व के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। बजट का महत्व आप लोगों से पूछा गया है, तो इसके महत्व के अंतर्गत जिन बातों का उल्लेख हम करेंगे तो उसकी चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले महत्व के अंतर्गत आप बताएंगे कि बजट के द्वारा ही राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित किया जाता है। बजट बना करके पूरा उसमें आय व्यय का विवरण दिया जाता है। किन स्रोतों से धन आएगा और कहाँ कहाँ पर ये धन खर्चा होगा, इस बात का विवरण बनाया जाता है और इस संदर्भ में नीति बनाई जाती है और साथ ही साथ नियंत्रित करने की व्यवस्था भी की जाती है। तो पहला पॉइंट जो आप इसमें डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्र की आर्थिक नीति को
बजट के माध्यम से संचालित किया जाता है और साथ ही साथ उसे नियंत्रित भी किया जाता है। उस पर पैनी दृष्टि भी बनाए रखी जाती है। प्रयास किया जाता है कि जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसी व्यवस्था के अंतर्गत ही धन जो है वो व्यय हो और आय जितनी भी हो उसका भी पूरा विवरण रखा जाता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि अगर भारत की बात करें तो भारत में राज्यों को विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित करने के लिए भी धन आवंटित किया जाता है। ये आप बताएंगे इस पॉइंट में। राज्यों के भी विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और हर कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो राज्यों को विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए धन वितरित किया जाता है। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि बजट का महत्व इसलिए भी है कि आय के विभिन्न स्रोत का अधिकतम सदुपयोग किया जाए, इसके लिए योजना बनाई जाती है। यानी आप इस पॉइंट को इस तरह से बना सकते हैं कि आय के विभिन्न स्रोतों के लिए, उसके सदुपयोग के लिए योजना बनाई जाती है ताकि जो भी आय हुई है उसे देश के विकास के कार्यों के लिए खर्च किया जाए, लोगों के उत्थान के लिए खर्च किया जाए। अगला पॉइंट जो आप इसमें बताएंगे वो है सरकार की आर्थिक नीति को बजट के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी किसी भी देश में सरकार आगामी वर्ष में वो कौन कौन सी योजनाएं ला रही है, उन योजनाओं पे कितना धन व्यय होगा, वो योजनाएं लोगों के लिए कितनी लाभकारी हैं, इस संदर्भों का भी उल्लेख किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आप बताएंगे महत्व में, वो ये बताएंगे कि बजट के माध्यम से ही आय, किसी भी देश की आय और व्यय को संतुलित करने का कार्य किया जाता है, क्योंकि बजट में प्रावधान पहले से ही कर लिए जाते हैं कि यहाँ यहाँ धन खर्चा करना है और उसमें ये भी आकलन लगा लिया जाता है कि किन स्रोतों से आय होगी और कहाँ कहाँ पर धन खर्चा किया जाएगा। यानी एक पूरा व्यवस्थित कार्यक्रम होता है, उसी के अंतर्गत धन को खर्च किया जाता है। अगला पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि बजट के माध्यम से ही यह पता लगता है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में अग्रसरित हो रही है। यानी अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर चल रही है या विकास के पथ पर चल नहीं रही है। इन सारी बातों की जानकारी भी बजट के माध्यम से होती है। अगला पॉइंट जो आप बताएंगे इसमें वो है कि बजट के माध्यम से ही किसी भी देश में सरकार न केवल आर्थिक दृष्टि से चिंतन करती है बल्कि कहाँ कहाँ नए परीक्षण करके धन व्यय किया जा सकता है और आय हो सकती है, उस बात की भी पूरी जानकारी रखी जाती है। आगे जो अगला पॉइंट आप बताएंगे कि बजट इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि यह सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रतिबिंबित करता है। यानी सरकार ने जो आर्थिक नीतियाँ बनाई हैं, जिन आर्थिक नीतियों को वो लागू करने वाली है आगामी वर्ष में, वे नीतियाँ यह स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं कि सरकार वास्तव में सशक्त रूप से जनता के लिए दृढ़ है, लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, जनता का उत्थान हो रहा है, धन का कहीं अपव्यय तो नहीं हो रहा है। इसलिए बजट के माध्यम से सरकार की नीति और उसकी परिस्थितियाँ भी प्रतिबिंबित होती हैं। अगर बजट सकारात्मक दिशा में अग्रसरित है तो जाहिर सी बात है कि सरकार भी अपना कार्य अच्छे से कर रही है। इसीलिए बजट को किसी भी राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिए दर्पण और दीपक भी बताया गया है। आगे
अगला पॉइंट जो महत्व में आप बताएंगे वो है कि बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से सरकारी अधिकारी विभागों का प्रशासन समुचित रीति से कर सकते हैं। इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विभाग आगामी वर्ष में उसे कहाँ कहाँ कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी अपने कार्यों को करने के लिए इस संदर्भ में एक ब्यौरा भेजता है, और यदि उसको धन बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है केवल तभी वो सक्रिय रूप से कार्य कर सकता है। अगला पॉइंट जो आप इसमें बताएंगे वो ये कि बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट के माध्यम से वित्तीय प्रशासन के ऊपर विधायिका का एक नियंत्रण बना रहता है। यानी सरकार भी ये जानती है कि वो धन को अनर्गल खर्च नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इन संदर्भों में उसे भी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगला पॉइंट इसमें आप बताएंगे कि बजट नागरिकों और करदाताओं के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो कर देता है, जो टैक्स पे करता है, एक आम व्यक्ति वही जानना चाहता है कि वो जो पैसा दे रहा है देश उसे किस दिशा में खर्च कर रही है। तो इसलिए भी ये है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बेटा इसका जो है महत्व है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया महत्व, ये हो गया इसका अर्थ। अब इसकी परिभाषा के बारे में हम बात कर लें तो सबसे सरल परिभाषा जो है वो लेनॉय की है। तो लेनॉय की परिभाषा आप बता सकते हैं कि बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण है। तो लेनॉय की परिभाषा सबसे सरल है। वैसे आप विलोबी की परिभाषा भी दे सकते हैं, जीच की परिभाषा भी दे सकते हैं, स्ट्रॉम की परिभाषा भी दे सकते हैं। इन विद्वानों ने बजट को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, लेकिन लेनॉय की परिभाषा जो हमने आपको बताई ये सबसे सरल है और स्पष्ट करती है कि बजट क्या है। तो फिर से एक बार लेनॉय कहते हैं कि बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चे का विवरण है। तो ये हो गया बजट और इसका महत्व। एक प्रश्न जो आपको पूछा गया है एग्ज़ाम्स में वो है निष्पादन बजट। तो निष्पादन बजट क्या होता है इसकी हम लोग चर्चा कर लें। निष्पादन बजट का अर्थ अगर आपको 2 नंबर वाले सेक्शन में पूछ लिया जाए या आपको 10 नंबर या 15 नंबर वाले सेक्शन में पूछ लिया जाए तो निष्पादन बजट इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। तो ये परफॉर्मेंस बजट है क्या? तो निष्पादन बजट यह एक बेटा आधुनिक अवधारणा है। निष्पादन बजट और परंपरागत बजट ये दोनों अलग चीज़ें हैं। परंपरागत बजट को लाइन आइटम बजट भी कहा जाता है। इसमें उल्लेख परंपरागत बजट में उल्लेख व्यय का होता है, ठीक है। लेकिन जो निष्पादन बजट है बेटा, निष्पादन बजट के अंतर्गत केवल व्यय का विवरण नहीं होता है, इसके साथ साथ निष्पादन बजट के अंतर्गत कार्य, कार्यक्रम और क्रियाओं पर बल दिया जाता है। निष्पादन बजट में व्यय के साथ साथ कार्य, कार्यक्रम और क्रियाओं पर बल दिया जाता है। यानी कौन कौन से कार्य होंगे और उन कार्यों को करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि निष्पादन बजट मुख्य रूप से कार्य, कार्यक्रम और क्रियाओं पर बल देता है। के.एम. शास्त्री ने निष्पादन बजट के 5 स्तर बताए हैं। उद्देश्य कि क्या उद्देश्य है इसका, विश्लेषण, इसमें जो भी कार्य किए जाएंगे उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, वर्गीकरण,
संगठन और मूल्यांकन। तो ये 5 स्तर के एम शास्त्री ने बताए हैं निष्पादन बजट के। आपको सिर्फ स्तरों का उल्लेख कर देना है। निष्पादन बजट की परिभाषा क्या है? तो एल.डी. वाइट की परिभाषा आप बता सकते हैं कि निष्पादक बजट जो है ये उद्देश्यों पर आधारित होता है, साधनों पर नहीं। ये उद्देश्यों पर आधारित होता है, साधनों पर नहीं, यानी कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। अब ये बजट, ये निष्पादन बजट कैसे, ये अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो 1958 में 1958 में अमेरिका में बजट में सुधार के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे कहा गया है हूबर कमीशन। तो हूबर कमीशन ने जो सिफारिशें दी बजट के संदर्भ में, वो क्या थी? वो थी कि इसमें कार्यों का निरूपण कैसे किया जाए, कैसी गतिविधियां हों, कैसी योजनाएं हों, उनका आधार क्या हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी, ये जो मूल बातें थी, इसके ऊपर हूबर कमीशन के आयोग ने बल दिया। निष्पादन बजट के अंतर्गत कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है, इसीलिए ये निष्पादन बजट कहलाता है। कार्यों पर, परफॉर्मेंस पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए यह निष्पादन बजट कहलाता है। आप इसकी परिभाषा इस तरह से भी दे सकते हैं कि निष्पादक बजट सरकारी क्रियाओं के कार्यों, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं में प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। तो सिंपल वर्ड्स में आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि निष्पादन बजट कार्यों पर बल देता है। अब निष्पादन बजट को कार्यकारी बजट भी कहा जाता है, फंक्शनल बजट, इसे एक्टिविटी बजट भी कहा जाता है, कर्मण्यता बजट, इसे प्रोग्राम बजट भी कहा जाता है, कार्यक्रम बजट। तो निष्पादन बजट को इन नामों से भी पुकारा जाता है, कार्यकारी बजट, कर्मण्यता बजट और कार्यक्रम बजट। अब बात आती है इसके गुण और दोष की। ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, यानी निष्पादन बजट के गुण और दोष क्या है। तो इसका गुण क्या है? ये विवेकपूर्ण होता है, यानी इसे पहले ही अच्छे से सोच समझ के विचार करके तैयार किया जाता है। इसके अंदर हर चीज़ स्पष्ट होती है कि लक्ष्य कहाँ क्या है, कहाँ धन खर्च होना है, कहाँ से संभावित है कि आय हो सकती है। तो ये सब इसमें क्लियर होता है। और यह बजट जो है, ये जैसे हमने बात की, ये कार्यों पर आधारित होता है। इस बजट के अंतर्गत विशेष रूप से बल दिया जाता है कार्यों को करने के ऊपर, इसीलिए यह कार्यात्मक बजट भी कहलाया जाता है। इस बजट के अंतर्गत प्रत्येक कार्यक्रम और भौतिक पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, यानी जो काम किया जाना है और उस काम के लिए धन कहाँ से आएगा, इस संदर्भ में पूरा विचार विमर्श पहले से कर लिया जाता है, सब कुछ एकदम स्पष्ट होता है। निष्पादक बजट की एक विशेषता यह भी है कि अलग अलग कार्यों के लिए इसमें कैटेगराइजेशन होता है, वर्गीकरण होता है, जो स्पष्ट होता है, और उसी वर्गीकरण के आधार पर कार्य किया जाता है। इसका एक गुण यह भी है कि जो राशि है वो विभिन्न मदों में नियोजित की जाती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के हिसाब से उसको बदला भी जाता है। यानी इसका ये गुण है कि जो निष्पादन बजट होता है वो लचीला होता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें लिख दी गई, जो चीज़ें किसी वर्ग में रख दी गई तो अब बस वो रिजिड हो गया, अब उसको छुआ नहीं जा सकता, अब उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि कार्यों पर बल देता है, उत्थान पर बल देता है, प्रगति पर बल देता है। और प्रगति और उत्थान तभी होगा जब कार्य होगा, इसीलिए क्योंकि कार्य होना प्राथमिकता है, इसलिए उस दृष्टि से
अगर जो वर्गीकरण किया जाता है विभिन्न मदों का राशि आवंटन के संदर्भ में, उसे बदला भी जा सकता है। उसके बाद इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें सूचना और रिपोर्ट का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी जो सूचनाएं हैं वो निश्चित समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं और जो भी कार्य होता है उसकी रिपोर्ट दी जाती है। तो ये है बेटा निष्पादन बजट की विशेषता। फिर से बता दें, निष्पादन बजट कार्यों पर अत्यधिक बल देता है। यह वैज्ञानिक प्रबंध और वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करने पर आधारित होता है। इसमें अर्थशास्त्र और व्यवस्था विश्लेषण पर भी बल दिया जाता है। और निष्पादन बजट के संदर्भ में ये कहा जाता है कि 1958 में यानी 1958 में जो हूबर कमीशन बना, उसने जो भी अपनी सिफारिशें दी उसी के आधार पर ये अस्तित्व में आया। निष्पादन बजट में कार्यक्रम और क्रियाओं पर बल दिया जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, कार्य पर बल दिया जाता है। तो ये है बेटा आपका निष्पादन बजट। तो आपसे एग्जाम में जो पूछा गया है बजट का अर्थ, परिभाषा, उसका महत्व, निष्पादन बजट और निष्पादन बजट की क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, जिसका हमने अभी उल्लेख किया। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको बजट से संबंधित पूछ लिया जाता है कि भारत में किस तरह से ये बजट संबंधी प्रक्रिया की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया के लिए 5 अवस्थाएं। पहली है बजट की तैयारी, दूसरा है विधानमंडल की स्वीकृति, यानी जो बजट बन जाता है वो विधानमंडल की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बजट को लागू करना, उसके बाद वित्तीय कोषों का लेखांकन और 5वां स्तर जो है वो है लेखा परीक्षा। तो भारत में बजट को लागू करने के संदर्भ में ये 5 प्रकार की क्रियाएं हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका आपको ध्यान रखना है। भारत में जेम्स विल्सन को बजट पद्धति का संस्थापक और जन्मदाता कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब पहला, बजट की तैयारी कैसे होती है। भारत में आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो बजट की सारी रूपरेखा तैयार करने का जो दायित्व है वो वित्त मंत्रालय पर होता है और वित्त मंत्रालय का सहयोग प्रशासकीय मंत्रालय, योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है, और नियंत्रण और महालेखक परीक्षक के द्वारा होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपका विधानमंडल की स्वीकृति, ठीक है। तो बजट की तैयारी में ये सब लोग सहयोग करते हैं, लेकिन बजट की तैयारी में वित्त मंत्रालय जिन बातों का ध्यान रखता है वो ये कि जो व्यय प्रस्तावित किए गए हैं क्या वो अपरिहार्य हैं, यानी अत्यंत आवश्यक हैं। उसके बाद क्या अगर व्यय जो किया जाना है वो अगर कुछ कहीं कम ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या चल सकता है। उसके बाद तीसरी बात, वो इन कारणों पर भी विचार करता है कि व्यय मद की आवश्यकता क्या है। वो इस बात पर भी विचार करता है कि प्रस्तावित व्यय के लिए वित्तीय साधन कहाँ से आएंगे, यानी सिंपल लैंग्वेज में जो भी आगामी वर्ष के लिए व्यय यानी खर्चे प्रस्तावित किए गए होते हैं उसके लिए धन कहाँ से आएगा, आय कहाँ से आएगी, इन संदर्भों पर विचार किया जाता है, ठीक है, और उसका एक अनुमान
लगाया जाता है। अगला है विधानमंडल की स्वीकृति। और जब बजट बनकर के तैयार हो जाता है तो उसे विधानमंडल की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आप ये जानते हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 से 117 112 एंड 117 तक वित्त विधेयक से संबंधित है। और वित्त विधेयक के संदर्भ में अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। आप ये भी जानते हैं कि जो है वित्त विधेयक जो है वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ पे पारित होने के बाद वो राज्यसभा में भारत में जाता है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे जो तीसरा स्तर है वो है बजट को लागू करना, जो तीसरा स्तर है। तो बजट को लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वित्तीय स्रोतों को, उसका एकत्रीकरण कैसे होगा और जो एकत्रित साधन हैं उनका रक्षण, सुरक्षा कैसे की जाएगी और जो वित्तीय साधन हैं उनका वितरण कैसे किया जाएगा और सरकारी आय व्यय का लेखा। तो ये सारी बातें और अंक शून्य और प्रतिवेदन यानी ऑडिट और रिपोर्टिंग, यानी जो भी किसी विभाग में आय और व्यय होता है उसका एक ऑडिट होता है, उसको चेक किया जाता है, फिर इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। ये है बजट को लागू करना। उसके बाद चौथा स्तर जो है वो है वित्तीय कोषों का लेखांकन। इसके अंतर्गत फिर से व्यय के जो शीर्षक हैं, जो विभिन्न विभाग होते हैं वो एक आकलन भेजते हैं कि आगामी वर्ष में कहाँ कहाँ उनको कितना खर्चा करना है। तो उनके वो जो भी लेन देन का ब्यौरा है उसका वर्गीकरण किया जाता है। और लेखा अधिकारी लेखों के माध्यम से मासिक संकलन करते हैं, यानी हर महीने जो है उसका कलेक्शन किया जाता है, जो सारी की सारी रिपोर्ट होती है कि कहाँ कहाँ कितना कितना आय व्यय हुआ। भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों का वार्षिक संकलन, जो भारत का महालेखा परीक्षक होता है वो उसके द्वारा ये जितना भी विभिन्न विभागों के लेखा अधिकारियों के द्वारा मासिक संकलन भेजा गया होता है, वार्षिक संकलन उन्हीं की देखरेख में होता है। लास्ट है ऑडिट, यानी लेखा परीक्षक, यानी जनरली आप लोग भी जानते हैं कि हर विभाग का, डिपार्टमेंट का जो है एक ऑडिट होता है कि जो भी आय और व्यय हुआ उसको पूरा चेक किया जाता है, उसी को ऑडिट बोलते हैं सामान्य भाषा में। उसको चेक किया जाता है कहाँ कितना धन उस विभाग ने व्यय किया और कितनी आय उसको हुई। तो ये 5वीं कैटेगरी के अंतर्गत आपको बताना है। तो ये 5 कैटेगरियाँ आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। भारत में बजट प्रक्रिया के संबंधी एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बजट का अर्थ, परिभाषा, इसका महत्व। उसके बाद जो है आप लोगों को पूछा गया है बेटा वो है निष्पादन बजट, ठीक है, और निष्पादन बजट के गुण दोष, ये आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया, इसमें आप बता देंगे जेम्स विल्सन को संस्थापक कहा जाता है। और 112 से 117 तक जो अनुच्छेद है वो धन विधेयक के साथ संबंधित है, लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है, महापारित होने के बाद वो जाता है राज्यसभा में। और 5 स्तर हैं, बजट की तैयारी होती है और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है, और जिसमें इसका साथ प्रशासकीय मंत्रालय, नीति आयोग और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक देते हैं। फिर विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत होता है, बहस होती है, मतदान होता है, फिर बजट को लागू किया जाता है और वित्तीय कोषों का लेखांकन, हर विभाग पूरा एक ब्यौरा तैयार करता है कहाँ कहाँ कितना आय व्यय हुआ, और लेखा परीक्षक फिर उसकी जांच की जाती है और रिपोर्ट तैयार होती है। तो ये बेटा जो है आपको पूरा ध्यान में रखना है।
तो इसी के साथ आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इसके बारे में तो आप लोग ग्रुप पे बेटा इसकी क्वेरीज जो हैं